हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब करेंगे हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पहले जो पुरानी बुक थी, ओल्ड वाली एनसीईआरटी की बुक थी, उसमें ये चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था। अभी जो 2023-24 के लिए जो रेशनलाइज सिलेबस इन्होंने किया है, उसमें इस एक्सरसाइज का मतलब बाइनोमियल थ्योरम का एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक, जैसे जनरल टर्म और मिडिल टर्म वाला, वो उन्होंने खत्म कर दिया। और मिसलेनियस में भी बस कुछ क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो हालांकि मेरे पास अभी फिलहाल पुरानी बुक थी, तो मैंने यहाँ के पुरानी बुक का देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें से भी क्वेश्चंस को गायब कर दिए हैं। तो आप नई वाली जब बुक आप देखेंगे तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम पहली चीज चैप्टर नंबर 7 है, और उसके मिसलेनियस का ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अभी जो नई बुक है हम उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो नई बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका ये है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम, तो दैट मीन्स क्या हुआ, पुराने क्वेश्चंस को हम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये यूजलेस हैं पूरी एक्सरसाइज, मतलब जो ओल्ड बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो जो नई बुक में है उन्हीं को हम करेंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 नई बुक में बोलूं या नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, इसको करते हैं और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ दिस व्हेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, तो हमें उससे, खैर आप अगर अपने से करते तो ठीक है, अदरवाइज देखिए हम करेंगे क्या, यहां पे समझिएगा। पहले करना क्या है, याद करिए पिछले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन किया था हमने, तो वहां पे भी था कि कंप्लीटली डिविजिबल। फैक्टर मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मैं बोलूं 6 एक नंबर लिया, तो मैं बोलता हूं कि इसका 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है। कैसे, आप सिंपली जो है इसको अलग अलग प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। तो यहां से ये जो नंबर्स आते हैं ना, जैसे 2 इसका फैक्टर है, फैक्टर मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा, ऐसे समझिए। उसी तरीके से 3 भी इसका फैक्टर है, क्यों, क्योंकि 3 इसको डिवाइड करता है। समझ में आ गया। तो अब अगर कोई भी नंबर दिया है, जैसे 6 मान लीजिए, मैं बोलूं कि 3 इसका फैक्टर है, प्लीज समझिएगा। अगर 3 इसका फैक्टर है तो हम क्या दिखाएंगे, मतलब 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा मतलब 3 इंटू के, 6 इजकल टू 3 इंटू के, इस फॉर्म में लिख दूं तो इसका मतलब यही होता है जहां पे के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। हालांकि यहां पे के क्या होगा, प्रैक्टिकली देखें तो 2 होगा। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 6 को डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 जो है इस 6 का एक फैक्टर है। ये चीजें तो आप 9th 10th में किए थे। तो बस अब आते हैं यहां पे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। इस क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n इसका फैक्टर है a माइनस बी। दैट मीन्स मुझे क्या दिखाना होगा, इसी एग्जांपल से लिंक करेंगे तो हमें यही दिखाना है कि a माइनस बी टाइम्स एक पॉजिटिव इंटीजर के, इतने को मैं लिख सकता हूं क्या, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n को इस तरह से मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इसका डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब फैक्टर हो गया। तो आपको करना क्या है, पहले ये समझ लेंगे तो बड़े आसानी से कर ले जाते हैं। तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में बस यही दिखाना है, ये चीज याद रखिएगा। हमें क्या दिखाना है, ये क्वांटिटी कि a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n दिस इज इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स k ना। बस अगर ये दिखा दिया इसका मतलब a माइनस बी इसका डिवाइजर है, मतलब फैक्टर हो गया। बस अब इसको करने का जो तरीका होगा, अब ये यहां से स्टार्ट करेंगे। हिंट आपको दे दिया है, तो चलिए हिंट दे दिया तो वही से बहुत आसान बात है। तो चलिए मैं यहां पे अब आता हूं, चलिए क्या करेंगे। सो a रेज टू द पावर n, मैं कलर चेंज करता हूं, हम यही से स्टार्ट करेंगे। a रेज टू द पावर n, तो इसको a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल देखिए b माइनस बी से कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी और प्लस b रेज टू द पावर n। अब ध्यान दीजिए, मुझे बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है और इसको एक्सपेंड करना है।
तो ध्यान दीजिए इसको एक टर्म में जूम करेंगे और इसको दूसरा टर्म। क्लियर? बस तो जैसे अब मैं एक बार फार्मूला फिर से रिवाइज कर देता हूं, ए एक्स प्लस वाई आ जाता हूं, चूंकि यहाँ पे ए और बी है। दिस अगर ये होगा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, NC0, ठीक है ना, x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, और इस तरह से प्लस NCn x के पावर n माइनस n, मतलब x के पावर 0, ये 1 हो गया, y के पावर n। यही तो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था। बस अब इस फार्मूले में जहां जहां x है उसकी जगह a माइनस बी रखेंगे, और जहां जहां y है उसकी जगह केवल और केवल b रखेंगे। क्लियर है? तो बस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए अब इस फार्मूले में क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे a माइनस बी, और जहां जहां पे y है वहां पे b। प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं, बस फटाफट आप स्टार्ट करें। तो क्या हो जाएगा, NC0 x के पावर n, मतलब a माइनस बी रेज टू द पावर n, ये हो गया, प्लस NC1 x के पावर n माइनस 1, मतलब a माइनस बी के पावर n माइनस 1, और y के प्लेस पे क्या रखेंगे, b, ठीक है ना। तो यहाँ सॉरी y की जगह b, तो यहाँ पे अब b रख देंगे। अब चीजें क्लियर है फ्रेंड्स? बस इसको एक टर्म, इसको सेकेंड टर्म। तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। एक और टर्म लिख लेते हैं, NC2 a माइनस बी के पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर। प्लीज चेक करिए। और लास्ट टर्म पे आप आ जाइए, प्लस NCn a माइनस बी के पावर 0, ये 1 हो जाएगा, b रेज टू द पावर n। ये होगा मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन। होगा फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। अब चलिए यहां पे आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको जो दिखाना है उसी के टर्म में आप करिए। तो हमें दिखाना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये a टू द पावर n हो गया। प्लीज चेक करिएगा। तो मैं करूंगा क्या यहां पे, अब मुझे करना क्या है वो चीज आपको यहां पे ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, आप कुछ मत करिए, जो हमें प्रूव करना है ना, a टू दी, देखिए प्रूफ आपको ये करना है, a टू द पावर n आ गया यहां से, और माइनस b टू द पावर n कहां से आएगा, देखिए वो यहां से आएगा। NCn की वैल्यू मैंने आपको बोला था ना 1 होता है। इसको छोड़ दीजिए और इसके यहां तक ये टर्म, इनसे मैं क्या करूंगा, a माइनस बी, देखिए सब में कॉमन होगा। जस्ट इसके एक पहले वाला टर्म अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे, इसके जस्ट पहले, तो क्या होता है, NCn माइनस 1 a माइनस बी रेज टू द पावर, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 1, और b रेज टू द पावर n माइनस 1, ये आता। फिर इसके बाद ये वाला टर्म, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके जस्ट पहले वाला टर्म ये है। तो यहां तक जो टर्म्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इन सब में a माइनस बी कॉमन है। तो प्रूफ जो करना है उसके अकॉर्डिंगली मैं अब आपको सेट कर रहा हूं। तो क्या करूंगा, यहां तक मैं क्या करूंगा, a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। और चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, NC0, यहां से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो a माइनस बी रेज टू द पावर n माइनस 1, प्लस NC1 यहां से कॉमन लेंगे तो a माइनस बी रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी, और प्लस इस तरह से। अब मैं यहाँ पे देखिए, ये वाला टर्म ना, ये टर्म यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, NCn माइनस 1 b रेज टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि ये कॉमन हो गया। इतना टर्म यहाँ छोड़ दीजिए, और आइए अब मैं इस वाले टर्म को एक इरेज करता हूँ, क्योंकि इसका जो मोटिव था वो मेरा अब फुलफिल हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, दिस प्लस ये मेरा लास्ट टर्म है, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, b रेज टू द पावर n। अब इस b रेज टू द पावर n को इधर लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर n पहले से था, ये इधर आके माइनस b रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू के, जहां पे k क्या है, ये पूरी क्वांटिटी k है, ये अंदर वाली पूरी क्वांटिटी क्या है, चलिए लिखिए, NC0 a माइनस बी रेज के पावर n माइनस 1 प्लस NC1 a माइनस बी रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी,
और प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म लिख दीजिए nCn-1 b रेज टू द पावर n-1। प्लीज चेक करिएगा। बस, तो यहां से प्रूफ हो गया, जो हमें दिखाना था वो प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इंप्लाई a माइनस बी इसको डिवाइड करता है, दैट मीन्स a माइनस बी इसका फैक्टर हो गया। so a माइनस बी is a factor of a raised to the power n minus b raised to the power n। कितने आसानी से हमने प्रूव किया फ्रेंड्स। बस दिमाग को ओपन रखिए, घबराना नहीं है। क्या प्रूव करना है, पहले एक रफ स्केच कर लीजिए। हमें ये प्रूव करना था, उसी के अकॉर्डिंगली, हालांकि यहाँ पे हिंट भी दे दिया था तो ये तो और इजी हो गया था। सिंप्लीफाई किया, बस यहाँ से b टू दी पावर n को इधर ले जाना था और बाकी बचे हुए टर्म्स में से a माइनस बी कॉमन था। अंदर के जो टर्म्स है सब के सब इंटीजर्स होंगे, तो इसको मैंने k लिख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एक्चुअली जो पुरानी बुक थी उसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 रहा होगा पुरानी बुक में, बट अभी जो नई बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए अब ऐसा भी क्वेश्चन, इसको भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी ऐसा आए, पिछली एक्सरसाइज में याद करिए, आपको बार बार दे रहा था कि a प्लस बी रेज टू द पावर 6 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 6, इसको एक्सपेंड करो और हेंस प्रूव्ड ये। तो आप जब भी करेंगे आप यही तरीका अपनाएंगे, डायरेक्ट मत जाइए। तो आप करेंगे क्या, यहां पे लिखिए वी नो दैट। चलिए a प्लस बी रेज टू द पावर 6, इसका सीरीज एक्सपेंशन मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लीजिए। तो क्या होता था, याद करिए 6c0 a टू द पावर 6, यहां b रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 6c1 a रेज टू द पावर 5 और यहां पे b, प्लीज चेक करते चलिएगा, प्लस 6c2 a रेज टू द पावर 4, यहां पे b स्क्वायर, प्लस 6c3 a क्यूब b क्यूब, प्लस 6c4 a स्क्वायर b 4, प्लस 6c5 a b रेज टू द पावर 5, प्लस 6c6। अब देखिए a रेज के पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, b रेज के पावर 6, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये पूरा यहां तक ये b है। ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए फिर उसी तरीके से एंड a माइनस बी रेज टू द पावर 6। अब आप क्या करेंगे, पूरा तरीका मैंने बताया था, यहां पे जो ऑड कोफिशिएंट्स है वहां पे माइनस लगा दीजिए, बाकी वैसे छोड़ दीजिए। तो फटाफट आप कर लीजिए 6c0 a के पावर 6, ये इवन है, यहां पे देखिए ऑड आ रहा है, यहां माइनस लगाइए 6c1 a रेज टू द पावर 5 b, प्लस 6c2 a रेज टू द पावर 4 b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 6c3 a क्यूब b क्यूब, प्लस 6c4 a स्क्वायर b रेज टू द पावर 4, और यहाँ से माइनस आ जाएगा 6c5 a b रेज टू द पावर 5, प्लस 6c6 b रेज टू द पावर 6। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए माइनस है ना, तो आप करेंगे क्या, 1 माइनस 2 करिए, क्या मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहां से आ जाएगा a प्लस बी रेज टू द पावर, लेफ्ट हैंड साइड में दिस, माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे माइनस होगा, तो इवन वाले टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो इवन वाले टर्म्स कैंसिल होंगे, ऑड वाले, अब जैसे ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो 2 टाइम्स आएंगे, तो मैं डायरेक्ट करता हूं 2 टाइम्स। इवन वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, 6c1 a रेज टू द पावर 5 इंटू b। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से प्लस, फिर ऑड अगला क्या है, ये है 6c3 a क्यूब b क्यूब, फिर अगला ऑड क्या है, ये है, तो प्लस 6c5 a b रेज टू द पावर 5, ये आ गया।
प्लीज चेक करिएगा। अब आपको कुछ करना है नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बस सिंप्लीफाई कर देना है और लास्ट में वैल्यूज रख देना है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 6c1 की वैल्यू क्या होगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल a रेज टू द पावर 5 b प्लस 6c3 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल a क्यूब b क्यूब प्लस इसकी वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 मतलब 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दीजिए a b रेज टू द पावर 5। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से क्या क्या आएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा तो ये 6 हो जाएगा, तो यहीं पे लिख लीजिए 2 ब्रैकेट में 6 a रेज टू द पावर 5 और यहाँ पे b प्लस यहाँ पे देखिए। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल, ये यहाँ से कैंसिल गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी, 6 से कैंसिल, 5 4 जा 20 होगा तो यहाँ पे आप 20 लिख दीजिए, 20 a क्यूब b क्यूब। प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ से देखिए अगेन इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, हमने किया था, तो a b रेज टू द पावर 5। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा आ गया। क्लियर, बस हो गया फ्रेंड्स। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए आपका आंसर आ गया, इसको लिख लीजिए, अभी तक इक्वेशन 2 लिखा था, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3। तो हमने क्या देखा, इस क्वांटिटी की वैल्यू इतनी आ रही है। अब बस a की जगह √3, b की जगह √2 पुट करिए। सो पुटिंग बाई पुटिंग लिख दीजिए, बाई पुटिंग a दिस इज इक्वल टू √3 और b दिस इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट क्या हो जाएगा, जो आपको निकालना है। तो यहाँ पे a की जगह √3 रखिए, यही से मैं सिंप्लीफाई करता हूं। सो √3 प्लस √2 रेज टू द पावर 6। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, माइनस सेम √3 माइनस √2 रेज के पावर 6। अब यहां से क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में। अब चलिए, अब आपको केवल कैलकुलेट करना है, चीजें आसान। 6 a रेज टू द पावर 5, देखिए a क्या है मेरा √3 है, तो 3 रेज के पावर हाफ, और इसको 5 पावर लिखना है तो मैं 4 लिख सकता हूं इंटू √3 लिख सकता हूं। अब देखिए यहां से ये 3 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर मेरा होता है 9 और ये √3। प्लीज चेक करिएगा, होगा। सो इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू √3। और ध्यान दीजिए b की जगह क्या रखेंगे √2, तो यहाँ पे √2। प्लीज चेक करिएगा, प्लस 20 a क्यूब रखेंगे, तो ध्यान दीजिए a क्यूब मतलब √3, तो 3 के पावर हाफ और इसके पावर 3, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू √3। तो ये देखिए यहां से 3 आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा इंटू 3 √3। उसी तरीके से √2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2। प्लीज चेक करिएगा, प्लस 6 इंटू a है, तो a की वैल्यू तो √3 है, और b के पावर 5 मतलब क्या, b के पावर 5 मतलब √2 के पावर 5, तो यहां से आ जाएगा √2 के पावर 4 इंटू √2। ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, प्लीज याद करिएगा, 2 2 जा 4 मतलब 4 हो जाएगा, 4 हो गया तो 4 √2, तो इंटू 4 √2। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे ये हो गया। अब चलिए, अब आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, बस अब आपका आंसर आने वाला है। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो देखिए क्या होगा, 2 तो बाहर लिखा था हमने, ये देखिए यहां से 9 6 जा 54 होता है, प्लीज चेक करिएगा। सो 54, और देखिए √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 या √3 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो √6 प्लस यहां से देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 120 हो जाएगा। √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6। प्लीज चेक करिएगा, प्लस उसी तरीके से 6 4 जा 24, ये 24 है, और √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा। प्लीज यहाँ पे चेक करिएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाई करिए, 2 बाहर है, इसको रखिए,
ये ऐड करिए 120 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 144। 144 में 54 ऐड करेंगे 891 198 तो 198/6। प्लीज चेक करिएगा इतना आ गया। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 198 को 2 से तो 8 2 जा 16 9 2 जा 18 119 और 2 1 जा 2 3 396 यहां से और √6 यहां से। ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए कितना स्मार्टली आपने किया। अब अगर डायरेक्ट आप इन नंबर्स को लेके एक्सपेंड करते तो वहां पे आप गलत करते, बिल्कुल गलती होगी। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पहले जनरलाइज करिए ए और बी लेके, वहां से जो करना है अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। अब ए की जगह ये पुट कर दीजिए, बी की जगह √2 पुट किया और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए आपका आंसर कितना इजिली निकल जाता है फ्रेंड्स। प्लीज बोलिएगा कहीं से कोई डाउट होगा, ये आपको बोलना था। तो आंसर क्या आया 396/6। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये एक्चुअल बुक में क्वेश्चन नंबर 6 था पुरानी बुक में, बट नई वाली में जो आपका नया सिलेबस है रेशनलाइज, वहां पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है ना, तो ये है आपके नई वाली बुक में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपसे, फिर वही चीज बोल रहा है ना कि a² प्लस दिस के पावर 4 प्लस a² माइनस दिस के पावर 4। तो अगेन फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जनरलाइज फार्मूला लेना होगा। अब यहां पे हम a भी ले रहे थे ना जनरल, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में खुद a दे दिया है, तो हम क्या ले लेंगे x और y के टर्म में। तो क्या करेंगे, सीधे जैसे ऊपर आपने किया था वी नो क्या हो जाएगा a प्लस बी रेज टू a प्लस बी मत लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो हम x ले लेंगे ना। तो x प्लस वाई रेज टू द पावर 4। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करिए, सब कुछ आपको पता है। 4c0 x टू द पावर 4 प्लस 4c1 x के पावर 3 और यहां पे y आएगा ना, y के पावर 1 मतलब y। प्लीज चेक करिएगा। प्लस 4c2 x के पावर 2y² प्लस 4c3 यहां से आ जाएगा x और यहां पे y³। प्लीज चेक करिएगा। प्लस 4c4 y रेज टू द पावर 4। ठीक है ना, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए यहां से अगेन ये देखिएगा a माइनस बी है, मतलब यहां पे ऐसे x माइनस वाई के पावर 4। क्या करेंगे, जहां जहां ऑड कोफिशिएंट है बस माइनस वाई लिखना है, तो फटाफट लिख दीजिए दिस x टू द पावर 4। यहां पे माइनस आएगा, ऑड कोफिशिएंट में केवल माइनस आता है, ये चीज आपको मैंने बता रखी है। प्लस 4c2 x² y², ऑड में आएगा माइनस 4c3 xy³ प्लस 4c4 है ये y टू द पावर 4। इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 2। आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐड करना है, तो 1 और 2 को ऐड करो। तो एडिंग 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देखिए यहां पे x प्लस वाई रेज टू द पावर 4 प्लस x माइनस वाई रेज टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू, ऑड वाले कोफिशिएंट कैंसिल होंगे, इवन वाले 2 टाइम्स आएंगे। तो चलिए 2 टाइम्स इवन वाले, ये 4c0 x टू द पावर 4 प्लस 4c2 x² y² और प्लस 4c4 y टू द पावर 4। ये आ गया। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आपको इसकी वैल्यू यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4c0, मैंने आपको बार बार बोला है nc0 और ncn, n कुछ भी हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये हमेशा 1 होता है। तो ये 1 होगा, तो ये x टू द पावर 4 प्लस 4c2 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, ये 2 जाएगा 6 आएगा, तो यहां से 6 हो गया x² y², और ये वैल्यू 1 अगेन होती है तो y रेज टू द पावर 4। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, प्लीज चेक करिए। अब चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो ये हो जाएगा 2x⁴ प्लस 12x² y² प्लस 2y⁴। प्लीज चेक करिएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। अब आपको जो निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फटाफट उसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर निकालिए। यहां पे क्या करना है, आप यहां पे आइए, यहां पे a की वैल्यू x की जगह क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 था, तो a की जगह a² और x की जगह a² और y की प्लेस पे √a² - 1। बस पुट करिए x की जगह a² और y की जगह स्क्वायर रूट में a² - 1। ठीक है, चलिए, तो अब जब ये पुट करेंगे किसमें, इन 3, सो इन 3 वी गेट, बस हो गया, आपका आंसर आ गया। तो पुट करिए, जो क्वेश्चन में था वही है, देखिए a² प्लस स्क्वायर रूट में a² - 1 और ये के पावर 4, प्लीज चेक करिएगा, प्लस a² माइनस स्क्वायर रूट में a² - 1 इसका पावर 4, प्लीज चेक करिएगा। अब आपका आंसर आ गया। अब यहां से आपको टेंशन नहीं लेना है, कैसे, ध्यान दीजिए, x के पावर 4, x की जगह क्या है a², तो a² के पावर 4 करेंगे तो a⁸ आएगा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 12x² मतलब a² का स्क्वायर करेंगे तो a⁴, y², अब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a² - 1, प्लीज चेक करिएगा, आएगा। अब चलिए, प्लस कहां गया 2, y⁴ मतलब इसके पावर 4 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेट a² - 1 का होल स्क्वायर। प्लीज इसको आप चेक करिएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 2a⁸ प्लस, अब देखिए 12 है, मैं इसको थोड़ा बाहर लिख लेता हूं, अब इस पहले इसको मल्टीप्लाई करिए तो a⁻6 माइनस a⁴, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 2 ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर तो a⁴ माइनस क्या होता था a - b का होल स्क्वायर, वही लगा रहा हूं, a² माइनस 2ab प्लस b², प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2a⁸ प्लस 12a�6 माइनस 12a⁴ प्लस 2a⁴ माइनस 4a² प्लस 2, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आप बिल्कुल आसानी से इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपका आ गया 2a⁸। अब देखिए पावर 6 तो कहीं नहीं है तो प्लस 12a�6, प्लीज चेक करिएगा, माइनस, अब ध्यान दीजिए a⁴ की बात करेंगे, देखिए यहां पे प्लस 2 है, माइनस 12 है तो माइनस 10a⁴ माइनस, प्लीज चेक करते जाइएगा, आपका आंसर आ गया। अब इस देखिए कितना आसान था, 2a⁸ प्लस 12a�6 माइनस 10a⁴ माइनस 4a² प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, अगर मैं न भी करूं तो इसको बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, बट ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब यही से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्चुअल बुक में क्वेश्चन नंबर 7 था, मतलब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके नई बुक का, ये वाला। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, मतलब अगेन आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो चलिए कहां से लिखूं, यही से चलिए करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.99, ठीक है ना, 0. तो साफ साफ दिखेगा, चलिए मैं और थोड़ा साफ कर देता हूं, 0.99 इसका पावर 4, तो इसको आप क्या लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा था 1 माइनस 0.01,
आप लिखेंगे देखिए 0.99 आ जाएगा रेज टू द पावर 5। बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है, कौन वाला? अभी जस्ट आपने जो कर रहे थे आप, a माइनस बी के पावर n, क्या था? nc0 a टू द पावर n, जहां जहां ऑड कोफिशिएंट आए माइनस कर दीजिए a टू द पावर n माइनस 1 b, और इस तरीके से प्लस लास्ट टर्म माइनस 1 रेज टू द पावर n, ठीक है। और यहाँ पे ncn a रेज की पावर 0 1 हो जाएगा, b रेज की पावर n, ये मेरा फार्मूला बनता है। तो चलिए nc0 तो ये हो जाएगा 5c0, a मेरा 1 है तो 1 के पावर 5 करेंगे ना, ऐसे अगर आप करेंगे 1 के पावर 5, चलिए मैं लिख देता हूं, हालांकि ये 1 ही होगा दिस, और b मेरा ये है तो उसके पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा 5c1 1 रेज के पावर 4, और यहाँ पे क्या है 0.01 के पावर 1 प्लस 5c2 1 के पावर 3, और यहाँ पे 0.01, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाइड है, चलिए के पावर 2, फिर माइनस 5c3 1 स्क्वायर, और यहाँ पे 0.01 इसका क्यूब, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, इस क्वेश्चन में आगे नहीं लिखना है, क्वेश्चन में क्या बोला ना, यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, एक टर्म ये हुआ, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, आगे हमें कोई जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देना था, अदरवाइज अननेसेसरली कैलकुलेशन आपका एक्स्ट्रा होगा। बोला है ना कि बस 3 टर्म्स इतने तक। अब चलिए इसको जब करेंगे तो 5c0 की वैल्यू 1 और 1 रेज टू द पावर 5, ये भी 1 माइनस 5c1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ये कर चुके हैं आप, इसको कैलकुलेट करिएगा, ये मेरा 5 होगा, प्लीज चेक करिएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये मेरी वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 0.01, फिर उस तरह से 5c2 की वैल्यू क्या होगी इसको भी कैलकुलेट करिएगा, ये 10 आएगा, या मैं कर देता हूं देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से 2, 5 2 जा 10, तो ये 10 होता है, मैंने ऑलरेडी वही लिख रहा था, 10 मल्टीप्लाइड बाई इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.0, ठीक है ना, 001 ये आएगा फ्रेंड्स, प्लीज आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, ये तो 1 है और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.05, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 10 से करेंगे तो 0.001 ये आएगा, बस। अब आपका हुआ क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.95 आएगा, 1 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना आएगा, प्लस 0.001, अब ऐड करिए तो क्या आ जाएगा 0.951, ये आपका आंसर आना चाहिए। ये मेरा आंसर है, बुक में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये आंसर हो गया। कितनी आसानी से आपने किया बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन यूज करके, ठीक। अब आप देखेंगे आपके बुक के ये जो 2 लास्ट क्वेश्चन, मतलब मिसलेनियस में नई वाली बुक में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6, मतलब 6 क्वेश्चन ही दिए हैं। अब ये बहुत बड़ा, मतलब इनको अगर आप एक्सपेंड करेंगे ना, बहुत बड़ा एक्सपेंशन आएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ये करना है तो पहले इसको एक टर्म लीजिएगा a और इसको ले लीजिएगा b, ठीक है ना, फिर आप एक्सपेंड करिएगा। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको a लेके इसको b लेके, याद करिए क्या आएगा, चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं इस वाले को, तो 4c0 a रेज टू द पावर 4, a मेरा क्या है यहाँ पे, इस पूरे को ले रहे हैं तो 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू द पावर 4, फिर क्या आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, 4c1 और यहाँ पे a रेज के पावर, a की जगह ये है, क्यूब हो जाएगा 4 माइनस 1, और यहाँ पे ये 1 है तो 2 बाई एक्स, फिर क्या हो जाएगा, इवन टर्म आएगा, तो चलिए 4c2 1 प्लस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2 बाई एक्स होल स्क्वायर, फिर अगला ऑड आएगा, माइनस कर दीजिए, 4c3 1 प्लस एक्स बाई 2 इसका पावर 1 और 2 बाई एक्स इसका क्यूब, प्लस
4c4 1 प्लस एक्स बाई, अच्छा देखिए अब यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा ना, मतलब इसके पावर 4 माइनस 4 करेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 बाई एक्स के पावर 4। प्लीज चेक करिए। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। अब फिर से बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे अलग से, इसको एक्सपेंड करेंगे अलग से, इसको एक्सपेंड करेंगे अलग से और उठा के फिर यहाँ पे सबकी वैल्यूज रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन, तो ये आपको होमवर्क में छोड़ता हूं क्योंकि समझना अब तक आप समझ गए होंगे, बस कैलकुलेशन है, इसको आपको करना है तो आप इसको प्लीज कैलकुलेट करिएगा। ये होमवर्क छोड़ता हूं और सेम उसी तरीके से इसको भी, इसको मान लीजिए एक टर्म ले लीजिएगा, फिर इसको एक टर्म ले लीजिएगा, इसको a, इसको b या इसको x या इसको y, फिर आप एक्सपेंड करिएगा। फिर जहां जहां पे ये आएगा अलग अलग पावर उसको एक्सपेंड करेंगे, फिर वही प्रोसेस है, कैलकुलेशन 1.5 से 2 पेज का जाएगा। हालांकि जनरली अब क्वेश्चन बनाने वाले की बात है, ये क्वेश्चंस तो नहीं आने चाहिए, बट अगर आएंगे तो केवल कैलकुलेशन है, हौसला रखिए, आप बस सिंप्लीफाई करिए। मैंने तो हिंट दे दिया, ऑलमोस्ट मैंने आपको अगर ऐसे बोले तो पूरा सोल्यूशन बता दिया, लेकिन अब रही बात कैलकुलेशंस की, तो अलग अलग आप कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा जो एफर्ट था, मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया आपको एक्सप्लेन करने का। अगर कहीं पे भी जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया मिसलेनियस में, अगर कहीं पे भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो, आपको ऐसा लगा हो कि मैं एफर्ट दिया और आपके पास एफर्ट पहुंच पाया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस के लिए। अब यहीं पे मैं 11th के लिए मैं आपको शुरू से ही बोलते आया, अब इसके बाद कौन सी टॉपिक करना है। अब आपका ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुका हूं, अब इसके बाद कौन सा चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं आपको वहीं से, जिनमें से मैक्सिमम लोगों का बोर्ड जिस चैप्टर के लिए होगा, तो मैं उसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पैरेलली जो है फ्रेंड्स मुझे 12 का भी लेके चलना है। और ये चैनल मैं आपको बताऊं बहुत यूजफुल होने वाला है। हम आगे मेन जेई के लिए भी और अदर इंट्रेंस जो इंजीनियरिंग इंट्रेंसेज होते हैं उनके लिए भी आगे, जब ये पूरा आपका बोर्ड लेवल का या होम एग्जाम लेवल का खत्म हो जाएगा, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे आपको, जब तक मतलब मैक्सिमम चीजें मैं आपको फ्री अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो तब स्टार्ट करेंगे जब आप लोग बोलेंगे कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करिए। अब मैं 12 का स्टार्ट करूंगा पैरेलली, तो अब मैं 12 के वीडियोस बना रहा हूं, क्लास 12 के, तो आप यहां से इसको पढ़ें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कमेंट के अकॉर्डिंगली जो है मैं आपका जो भी होगा, मैक्सिमम लोगों का जो डिमांड होगा उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ का ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।